आज हम बात करने वाले हैं क्लास 11th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री लेक्चर नंबर 5। तो देखें लेक्चर नंबर 4 में हम लोगों ने आर्थो सेंटर, इन सेंटर, सरकम सेंटर और सेंट्रॉयड से रिलेटेड चीज़ें पढ़ी थी और उस पर हमने क्वेश्चन किया था। अब हम इस लेक्चर में बात करेंगे। देखिए एक हमारा और आता है इसी सेंटर से रिलेटेड, एक एक्स सर्कल होता है, ई एक्स सर्कल। ये क्या होता है? देखिए ये जो है इस पे ज़्यादा क्वेश्चन जेईई मेंस या 11th लेवल पे नहीं बनता है। ये चीज़ें एनडीए वगैरह में कभी कभी पूछ ली जाती हैं। तो ये क्या होता है, एक्स सर्कल क्या होता है और इसका सेंटर क्या होता है, कैसे निकालते हैं ये देखेंगे हम। तो देखिए अगर किसी भी ट्रायंगल के साइड को एक्सटेंड कर दिया जाए, मतलब इसको इधर बढ़ा दिया जाए, इसको इधर, इसको इधर, इसको ऐसे और ये, और यहाँ पे देखिए सर्कल, ऐसा सर्कल ड्रा किया जाए जो इस साइड को ऐसे टच करे। ये कहाँ ऐसे ड्रा कर दिया जाए, ये इसको टच करे और एक यहाँ पे ऐसे ड्रा कर दिया जाए जो इन दो को, इसे बोलते हैं हम, क्या बोलते हैं इसे, एक्स सर्कल बोलते हैं। एक्स सर्कल क्या होता है? ये किसी भी ट्रायंगल के एक साइड और जो दो आप साइड को एक्सटेंड किए उनको टच करता हुआ जो सर्कल इस तरह बनता है, इसको क्या बोलते हैं? एक्स सर्कल, एक्स सर्कल बोलते हैं। तो इसका सेंटर कैसे निकालते हैं ये देखेंगे। देखिए मान लीजिए ये वर्टेक्स आपका ए है, ये वाला वर्टेक्स ए है और ये वाला वर्टेक्स बी है, ये वाला वर्टेक्स सी है। तो इसको मान लीजिए इसका सेंटर I1 है, इसका सेंटर I2 है, इसका सेंटर I3 है। और ए मान लें कि हम जो है ये का कोऑर्डिनेट x1 कामा y1 है, बी का कोऑर्डिनेट x2 कामा y2 है और सी का कोऑर्डिनेट x3 कामा y3 है। तो इस तरह से, और ये मान लें कि जो ए के अपोजिट साइड है इसकी लेंथ है स्मॉल ए और जो बी के अपोजिट साइड है उसकी लेंथ है स्मॉल बी, ट्रायंगल की साइड, और इसके अपोजिट स्मॉल सी मान लें। तो देखें क्या होता है, कैसे निकालेंगे। एक्स सेंटर तो पता चल गया कि अगर ट्रायंगल के साइड को एक्सटेंड करके सर्कल बनाया जाए तो दो एक्सटेंड साइड को और एक इसके एक साइड को जो चट करते हुआ 3 सर्कल बनता है, इसी को बोलते हैं ई एक्स सेंटर, ई एक्स सर्कल। और इसको सेंटर को क्या बोलते हैं? ई एक्स सेंटर। तो इसको निकालने के लिए आपको बता रहे हैं कि कैसे निकालेंगे, इसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे कैसे, उसका कैसे निकालेंगे। तो देखें अगर हम बात कर लें इसी तरह I1 की, तो I1 कैसे निकालेंगे? I1 इक्वल टू देखिए ऐसे निकालेंगे। I1 इक्वल टू जो आप निकाल रहे हो इसका सेंटर निकाल रहे हो ना, तो ये वाली साइड लेंगे माइनस में, क्या AX1। अब सुनिए जिस सर्कल का तुम सेंटर निकाल रहे हो इसका निकाल रहे हो, तो इस वाले ट्रायंगल की जो साइड है उसको माइनस के साथ लिखेंगे AX1 प्लस BX2 प्लस CX3 डिवाइड बाई, अब यही ए बी सी जो है डिवाइड में होगा, लेकिन ए माइनस में था, ए माइनस ए प्लस बी प्लस सी। ये किसका आ गया? ये I1 जो आप निकाल रहे हो, I1 का जो सेंटर निकाल रहे हो वो एक्स कोऑर्डिनेट आ गया I1 का। उसी तरह से I1 का वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? माइनस ए y1 प्लस बी y2 प्लस सी y3 डिवाइड बाई माइनस ए प्लस बी प्लस सी। तो इस तरह से देखिए क्या निकल गया, I1 का एक्स सेंटर निकल गया, एक्स कोऑर्डिनेट ये हुआ, वाई कोऑर्डिनेट। उसी तरह से हम अगर I2 की बात करेंगे, I2 की अगर हम बात करें तो I2 का एक्स सेंटर का एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? देखें I2 की जो ये साइड है, I2 वाला सर्कल के सामने जो साइड है किसकी, ट्रायंगल की, वो बी है। तो अब यहाँ पे किसको माइनस लेंगे? बी को लेंगे माइनस। तो यहाँ ए प्लस लेंगे, यहाँ पे ए प्लस लेंगे, बी माइनस लेंगे, क्या लेंगे? AX1। देखो यार क्या करना रहता है, वहाँ पे जो साइड ये होती है उसको माइनस और AX1 BX2 इस तरह से करके उस चीज़ को लेते हैं माइनस जो यहाँ होता है। तो क्या हो गया? AX1 माइनस का
bx2 माइनस का bx2 प्लस का cx3 डिवाइड बाई a माइनस b प्लस c, ठीक है। उससे इस तरह से y क्या हो जाएगा यार, y कोऑर्डिनेट उसका क्या होगा यार, a y1 माइनस b y2 प्लस c y3 डिवाइड बाई a माइनस b प्लस c। तो इस तरह से किसका आ गया, I2 का कोऑर्डिनेट आ गया, ठीक। I2 का कोऑर्डिनेट किस चीज़ का कोऑर्डिनेट, उसके सेंटर का कोऑर्डिनेट आ गया। उसी तरह से अगर हम बात करें इसकी तो ये भी निकल जाएगी। तो इसकी अगर बात करें यार तो यहाँ I3 लिख दो, ये वाली चीज़ क्या कर दे माइनस, बस खत्म, ये वाली हो गई। आपको क्या करना होता है यार, जो सेंटर जैसे एक्स सेंटर में जो निकाल रहे उस वाले साइड जो होती है उसको माइनस ले लेते हैं और बकिया सबको क्या ले लेते हैं प्लस, खत्म। तो ये इसका भी आ गया आपका सेंटर, EX सेंटर आ गया। तो देखिए इस पे जो क्वेश्चन है जेईई मेंस वगैरह में नहीं उतना बनता है, कुछ और कोई कम्पिटिटिव एग्जाम जैसे NDA वगैरह में कभी कभी आ गया है, और उसमें ज़्यादातर इसमें न्यूमेरिकल मतलब उसका क्वेश्चन नहीं आएगा वैल्यू कैलकुलेट करने के, फार्मूला पूछ लेता है इस तरह के, ठीक है। और एक्स सेंटर के क्या होता है EX सेंटर या क्या होता है EX सर्कल, उसका डिफिनीशन पूछ लेता है आपको, उसकी मतलब स्टेटमेंट दिया रहता है कि कौन सा है करेक्ट उसमें। तो इस तरह से होगा कि जो सर्कल ट्रायंगल के एक साइड और जो एक्सटीरियर आपको बढ़ाए हो साइड को, उसको दो को टच करे उसको बोलते हैं EX सर्कल, ठीक। तो इस पे इसी तरह के प्रॉब्लम आएंगे। अब हम बात करेंगे इसके आगे, देखिए अब हम बात करते हैं कुछ फिगर के एरिया की। कुछ फिगर जैसे मान लीजिए ट्रायंगल हो गया, रेक्टेंगल हो गया। अक्सर ये होता है कि आपको ट्रायंगल के वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया रहेगा, रेक्टेंगल के पैरेललोग्राम मतलब इसमें से क्वाड्रेटल कह सकते हो का कोऑर्डिनेट दिया रहता है वर्टेक्स का, तो उसका एरिया पूछता है। तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे, हम पॉलीगन तक की बात करेंगे। तो हम लोग का अगला टॉपिक है एरिया ऑफ सम फिगर। एरिया ऑफ सब इंपॉर्टेंट फिगर कह सकते हो, लेकिन सम फिगर कुछ भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो लगभग सभी है। तो हम पहले बात करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल की। एरिया ऑफ ट्रायंगल, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल की बात करेंगे कब, जब उसके वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट दिए हैं। मान लीजिए इसका है x1 y1 और b का कोऑर्डिनेट है x2 y2 और c का कोऑर्डिनेट है x3 y3। तो हम इस ट्रायंगल के एरिया की बात करते हैं। देखिए कैसे निकालना बताया जाता है। मेन तो पहले ये आपका एक फार्मूला इसको ये होता है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए ये हम 1/2 डिटर्मिनेंट का यूज करके लिखा जाता है। x1 x2 x3 y1 y2 y3 1 1 1, ये आपका हो गया एरिया, इसका एरिया हो गया। और किस इस ट्रायंगल का, तो देखें इसको सॉल्व करेंगे तो जो आएगा उसको बता दे रहे हैं। लेकिन एक बात ध्यान दीजिए, हमको इस तरह से नहीं करना, लेकिन फार्मूला आपको बता दिया जा रहा है। 1/2 इसको जब सॉल्व करते हैं तो आता है x1 y2 माइनस y3 x2 y1 माइनस y2, यहाँ पे रहेगा x2 y3 माइनस y1 होगा, यहाँ पे x3 y1 माइनस y2। तो देखिए ये चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये कैसे आया बता रहे हैं। यहाँ होता है, यहाँ पे होता है x1 y2 माइनस y3 और x2 y3 माइनस y1 और प्लस x3 y1 माइनस y2। तो देखिए ये फार्मूला इस तरह यूज करके नहीं लगाना है। तो अगर मान लीजिए आप लगाना चाहते हैं तो ऐसे इस फार्मूले का यूज करके इस तरह से निकाल देंगे ट्रायंगल का एरिया। लेकिन देखिए इसको निकालने के लिए क्या किया जाएगा, ये तो इसका फार्मूला होता है, इसको यूज करके आप लगा सकते हैं।
लेकिन अगर यही चीज़ आपको निकालनी हो, वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया हो, तो कैसे निकालेंगे? यहाँ पे देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी लिखेंगे, यहाँ 1/2 लगाएंगे और यहाँ पे सारे कोऑर्डिनेट को लिखेंगे इसमें। इसे स्टेयर मेथड बोलते हैं। स्टेयर मेथड, कहीं इसका नाम लिख लीजिए यार, अभी यहाँ लिख लो स्टेयर मेथड बोलते हैं। इस मेथड को बोलते हैं क्या? स्टेयर मेथड। तो इसका देखिए कैसे यूज किया जाता है। यहाँ पे x1 y1, दूसरा कोऑर्डिनेट x2 y2, तीसरा x3 y3। अब देखिए 3 कोऑर्डिनेट से ट्रायंगल की बात हो रही थी, तो ये पहले वाले को दोबारा यहाँ रिपीट कर लिया जाता है। और देखिए इसका किस तरह मल्टीप्लाई कराना, इस बात को ध्यान बहुत देना पड़ेगा, तभी आपका सही हो पाएगा। पहले देखिए ये जो है हम सारे ये ऐसे लगा रहे हैं, ये नीचे, ये यहाँ और ये यहाँ। उसके बाद इसका इधर होगा, इसका इस पे होगा और ये यहाँ पे देखिए 1/2 तो इसे कॉमन ले लिया गया। पहले जो आपका ये नीचे वाला है एरो, उसकी बात करेंगे, उनका क्या करेंगे, उन ब्रैकेट उनका मल्टीप्लाई करके सम करेंगे। x1 के साथ y2, x1 y2। देखिए नीचे वाले की अभी हम बात करें, ऊपर वाले की बात नहीं करें। जो एरो नीचे गई है x1 y2 प्लस दूसरा एरो कौन नीचे गई है, ये x2 के साथ y3 आएगा, x2 के साथ प्लस, सारे में प्लस है, नीचे वाले में सारे में प्लस है। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, ये हम लोग लिख चुके हैं, क्या x2 y3 लिख चुके हो। अब किसकी बात कर रहे हो, x3 y1, तो x3 y1 हो गया। ये आपका ब्रैकेट बंद हो गया। यहाँ लगाएंगे माइनस और दूसरे ब्रैकेट में जाएंगे, तो जो ऊपर वाला एरो गया था उनका आपस में मल्टीप्लाई करके सबको ऐड कर लेंगे। यहाँ माइनस कॉमन ले लिया गया है, क्या हो जाएगा y1 x2, चाहे ऐसे लिखो यार, पहले किसी को लिखो y1 x2 लिखो, चाहे x2 y1 लिखो, बात वही है। y1 x2 y2 x3 और y2 x3 हो गया। वो देखिए क्या हुआ था, y1 x2 और y2 x3, तो y3 x1 हो जाएगा यहाँ पे, y3 x1। और जो फार्मूला अभी हम लोग ऊपर पढ़े थे ना, y2 माइनस y3, तो यहाँ x वाले चीज़ को अगर हम देखिए आपस में कॉमन ले लेंगे तो वही आ जाएगा। अगर x1 कॉमन, ये यहाँ पे x1 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो y2 माइनस y3, वो फार्मूला वही बन जाएगा। तो इस तरह से ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। क्या किया गया है, इसमें जितने वर्टेक्स दिए हैं उनको एक बार लिख लिया गया, ऊपर वाले को दोबारा लिख लिया गया नीचे, तो एरो लगाया गया। ये नीचे वाले जितने एरो हैं यहाँ से यहाँ से यहाँ से, इन सब का मल्टीप्लाई करके ऐड कर लिया गया। उसके बाद बीच में माइनस, जो ऊपर एरो गई है उनका मल्टीप्लाई करके ऐड कर लेंगे, तो ये आ जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला। इस तरह से एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लेंगे। अभी हम आगे इस पे क्वेश्चन की बात करेंगे। अब जैसे मान लेते हैं, एक क्वेश्चन देख ही लेते हैं। अगर आपके पास जैसे मान लीजिए दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाई ए 0,2, बी दिया हुआ है, बी का वर्टेक्स 4,3 और सी का दिया है 0,6। तो मान लीजिए ये आपके पास ये क्वेश्चन है, एरिया निकालना है ट्रायंगल का, 3 वर्टेक्स दिया है। तो देखो इसको किस तरह से करना है आपको, ये तो सब था उसका मतलब मेथड था कैसे करेंगे। तो देखिए इसमें किस तरह इसको अप्लाई करेंगे। तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी लिख लीजिए। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी की बात करेंगे, 1/2 यहाँ रहेगा। पहले वाले को लिखेंगे, दूसरे वाले को लिखेंगे, तीसरे वाले को लिखेंगे और पहले वाले को क्या करा देंगे, रिपीट। और उसके बाद देखें 1/2 रहेगा यहाँ पे और ब्रैकेट लगाएंगे, ये ए वाला इसके साथ, ये ए वाला उसके साथ, ऊपर इसके साथ काम तमाम इसका करना पड़ेगा। तो ये क्या होगा, 0 × 3 प्लस 4 × 6 प्लस 0 × 2, ये पहला ब्रैकेट यार, नीचे वाले को प्लस करते, 0 × 3, 4 × 6, 0 × 2 प्लस नहीं रहेगा, यहाँ माइनस रहेगा, माइनस 4 × 2 प्लस 0 × 3 प्लस 0 × 6, 0 24
0 -8 वहाँ 0 0, तो ये क्या हो गया, ये हो गया, इधर देख लेते हैं 1/2 देखिए 24 और यहाँ से माइनस का 8 निकल जाएगा, 24 में से 8 निकल जाएगा, कितना आएगा 16, तो यहाँ 16 इंटू यहाँ पे कर लेंगे, कितना आ जाएगा 8 स्क्वायर यूनिट, 8 स्क्वायर यूनिट लिख सकते हैं। और एक बात यहाँ ध्यान देनी है कि एरिया जो है आएगा, इसका एरिया मॉड में लेंगे, मतलब निगेटिव अगर आ रहा हो ऐसे सॉल्व करने से तो भी उसको पॉजिटिव लेंगे, एरिया हमेशा किस में लेंगे, मॉड में, क्योंकि एरिया निगेटिव नहीं आएगी, उसका मैग्नीट्यूड ही खाली देखा जाएगा। अब हम बात करते हैं अगले फिगर के एरिया की। और एक चीज यहाँ पे नोट पॉइंट पे लिख सकते हैं, नोट पॉइंट में if 3 point A, B, C are collinear, then area of triangle formed by these point is 0। क्या मतलब हुआ कि अगर ये कोलिनियर होंगे तो ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। कोलिनियर का मतलब कि ये तीनों पॉइंट एक लाइन में लाई करेंगे। अगर ये तीनों पॉइंट, मान लीजिए ये पॉइंट आपका ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, इस तरह से रहेंगे तभी कोलिनियर होंगे, और इस तरह से रहेंगे तो कोई ट्रायंगल फॉर्म नहीं करेंगे। तो उस केस में एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा, 0। तो 3 कोलिनियर पॉइंट आपके पास अगर हो तो उनसे ट्रायंगल बनेगा ही नहीं, एरिया क्या हो जाएगा, 0। तो क्या होता है इस केस में, एक क्वेश्चन बन जाता है कि आपको 3 पॉइंट दिया रहेगा तो कहेगा कि ये कोलिनियर हो तो उसमें कोई एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट अननोन होता है, के जैसे के दे देता है, लेमडा दे देता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के व्हेन दीज पॉइंट आर कोलिनियर। तो क्या कहेंगे, अगर ये कोलिनियर होंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइन 0 होगा। या और क्या हो सकता है, देखिए जैसे ये कहीं कहा जा रहा है कि ए है, बी है, सी है, ये कोलिनियर होंगे तो इनसे ट्रायंगल बनेगा ही नहीं यार, ये तो ऐसे बना दिया गया, बनेगा इस तरह से होंगे, बनेगा ही नहीं। तो एरिया का जो फार्मूला आप पढ़े थे वो किसके इक्वल कर देंगे, 0 के। तो यानी अगर पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिया होता x1 y1, इसका दिया होता x2 y2, x3 y3 दिया होता, तो आप लोग जो अभी एरिया ऑफ ट्रायंगल का फार्मूला पढ़े हो यार, क्या पढ़े हो, एरिया ऑफ ट्रायंगल मान लीजिए यही ABC से अगर बनता तो क्या फार्मूला था, किस तरह स्टेयर मेथड से निकालते थे, 1/2 x1 y1 x2 y2 x3 y3, फिर यहाँ रिपीट कर देते थे x1 y1 को, ठीक, यही किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के। इसको सॉल्व करेंगे, इसको किसके इक्वल ले चलेंगे, 0 के। क्यों, क्योंकि ये जो है, क्योंकि ये क्या है, कोलिनियर है, बनेगा ही नहीं ट्रायंगल, तो एरिया 0 आएगी। ठीक है, तो इस पे भी क्वेश्चन आ सकता है। अब हम बात करते हैं एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल की। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, देखिए एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, देखिए एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, अगर 3 वर्टेक्स दिए हो, 4 वर्टेक्स दिया हो क्वाड्रिलेटरल का, मान लीजिए आपका क्वाड्रिलेटरल है, एक का वर्टेक्स x1 y1, एक B का दिया है x2 y2, C का दिया है x3 y3, D का दिया है x4 y4, इस तरह से दिया हो। क्वाड्रिलेटरल का वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया है तो उसका एरिया कैसे निकालेंगे, तो इसका भी यही हम स्टेयर मेथड की बात कर रहे हैं, स्टेयर मेथड का ही यूज करेंगे, स्टेयर मेथड का ही यूज करेंगे हम। देखिए क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल
1/2 का यूज यहाँ करना पड़ेगा। 1/2 सारे कोऑर्डिनेट जैसे वहाँ लिखे जाते हैं आर्डर में लिख लेंगे। y1 y2 सॉरी x1 y1 x2 y2 x3 y3 x4 y4 और फिर उसके बाद इसको क्या करेंगे, रिपीट करा देंगे। अब वही चीज़ यहाँ करना है जो चीज़ हम लोग क्या किए थे, ट्रायंगल वाले में किए थे, इसको सॉल्व करना है। और बस ये एरो का ध्यान देना है। कौन सा एरो, ये जो होता है नीचे वाला पहले हमने कर दिया, इसको पहले ये नीचे वाले को सबको क्या लेना है, पॉजिटिव, और जितने एरो ऊपर जाएंगे उसको नेगेटिव के साथ ऐड करना है। देखिए तो इसका क्या हो जाएगा, 1/2 तो उसमें रहेगा ही, 1/2 तो रहेगा ही। तो क्या हो जाएगा यार, ब्रैकेट में लगाएंगे। यहाँ देखिए x1 y2 प्लस दूसरे वाले में x2 ये y3 है, x2 y3 हो जाएगा यहाँ पे x2 y3। उसके बाद क्या हो जाएगा x3 y4 x4 y1। इसको यार एक बार और देख लो, इधर से करते हैं मल्टीप्लाई। x1 y2 x2 y3 x3 y4 x4 y1। यहाँ पे फिर माइनस होगा, माइनस यहाँ पे होगा तो माइनस मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, उधर दिखेगा नहीं तो इधर लिख दिया जाएगा माइनस। उसके आगे माइनस होता है, यहाँ लिख रहा हूँ मैं माइनस। ये वाला लेंगे माइनस में क्या, x2 ऐसे लिख दो, x2 y1 प्लस x3 y2, फिर यहाँ पे x4 y3 प्लस x1 y4 और ये ब्रैकेट बंद। ये आपका क्या आ गया, ये आ गया आपका एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। जब आपको क्या हो, वर्टेक्स के क्वाड्रेट दिए। देखिए एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालने का और भी तरीका क्या है, जैसे अभी आप ट्रायंगल का पढ़े हैं, यहाँ से इसको वो करके 2 ट्रायंगल बन जाएगा, उस तरह से 2 ट्रायंगल का अलग निकाल के सम करें, तो वो सब करने से क्या फ़ायदा है। इसी तरह से एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल का निकाल सकते हैं हम लोग। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इस तरह निकाल सकते हैं अगर वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया होगा। तो नेक्स्ट अगर हम इसमें नोट पॉइंट क्या लिख सकते हैं, देखिए इसमें जैसे स्पेशल केस में स्क्वायर बन गया मान लीजिए, या आपका रेक्टेंगल बन जा रहा है, तो क्या होगा, इफ उसमें आपका नोट का पॉइंट है पहला, इफ क्वाड्रिलेटरल जो आपका है, क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाए, स्क्वायर हो जाए, स्क्वायर हो जाए तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया और स्क्वायर हो जाए। और जो है इफ क्वाड्रिलेटरल इज स्क्वायर एंड कोऑर्डिनेट ऑफ 2 अपोजिट वर्टेक्स इज x1 y1 एंड x2 y2। सुनिए ये क्या कहा जा रहा है, अगर क्वाड्रिलेटरल क्या हो जाए, क्वाड्रिलेटरल आपका स्क्वायर हो जाए, तो स्क्वायर अगर रहेगा तो आपको पता है स्क्वायर की सारी साइड इक्वल होती है, तो और यहाँ का अपोजिट वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया रहा है, यहाँ का दिया मान लो दिया है और यहाँ का दिया है, तो इसका डायरेक्ट एरिया जो हो जाएगा, एरिया हो जाएगा इसका 1/2। अरे डायगोनल जो होता है, डायगोनल का स्क्वायर देखिए यहाँ पे क्या होगा, ये डायगोनल का लेंथ है, तो हमें पता है स्क्वायर का एरिया होता है a², और डायगोनल की लेंथ कितनी होती है, a/√2। सुनिए ये डायगोनल अगर निकल जाएगा, अपोजिट का वर्टेक्स दिया रहेगा, अगर ये दिया है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब इसका डिस्टेंस फार्मूला का यूज करके निकाल लेंगे। अगर अपोजिट दिया हुआ है, अपोजिट वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया है यार, तो ध्यान देने वाली बात है, ये वाली लेंथ निकल जाएगी। तो ये वाली लेंथ क्या होती है, स्क्वायर सॉरी ये अगर हम लोग निकालेंगे, ये a है, ये a है, तो ये क्या हो जाएगा, a² यानी a√2 हो जाएगा। तो इसी वजह से क्या होता है,
हम लोग अगर अब ये निकालना है, एरिया होती है ए स्क्वायर, तो क्या कर दें, इसका स्क्वायर डिवाइड बाई 2 कर दें, तो कितना आ जाएगा, ये ए स्क्वायर हो गया और इसका रूट हट जाएगा 2, 2 से 2 कट जाएगा, तो इसीलिए 1/2 x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो इस तरह से स्क्वायर का एरिया ऐसे निकल जाएगा। अरे वो लेंथ ऑफ डायगोनल निकाला गया, उसका स्क्वायर किया गया है, तो नीचे 2 भी आएगा, इसलिए 2 से 2 कट जाएगा। तो क्या हुआ ये, अगर आपको दिया रहे क्या स्क्वायर, तो उसकी एरिया ऐसे निकाल सकते हैं अगर अपोजिट वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया हो। ठीक है, अब हम आगे बात करेंगे, अगर यही रेक्टेंगल हो जाए, यही चीज़ अगर रेक्टेंगल हो जाए और आपको दिया रहे क्या, वर्टेक्स का अपोजिट वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया जाए, इफ क्वाड्रिलेटरल जो होगा क्या हो जाए, रेक्टेंगल, और आपको उसका वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट दिया हो अपोजिट वर्टेक्स का, यहाँ का क्या हो x1 y1 और वहाँ का हो x2 y2, तो एरिया क्या होगा 1/2 मॉड में होगा x2 y2 माइनस y1 और ये हो जाएगा आपका x2 माइनस x1। कैसे, ये क्या हो रहा है, अगर हम लोग देखिए यहाँ का कोऑर्डिनेट ये कैसे निकल गया, ये वाली लेंथ क्या होगी, ये वाली लेंथ देखा जाए तो x2 माइनस x1 होगा और यहाँ पे 1/2 नहीं रहेगा, और ये वाली लेंथ क्या होगा y2 माइनस y1। अरे यार ये निकाली जाएगी लेंथ, तो यहाँ ये पूरी लेंथ क्या हो जाएगी x2, अगर मान लो इधर देखिए ये यहाँ बना होता है स्क्वायर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग, तो यहाँ की डिस्टेंस x1 हो जाती, यहाँ की पूरी क्या हो जाती x2, तो ये डिस्टेंस क्या आता है x2 माइनस x1, यानी लेंथ इनटू ब्रेथ किया जाता है। उसी तरह से ये डिस्टेंस आ जाती है y2 माइनस y1, तो इन दोनों का मॉड ले लेंगे तो तुरंत निकल जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो देखिए अगर इन सब चीज़ों का नहीं भी यूज करोगे तो समझ के कर सकते हो, ये तो थोड़ा आपको बता दिया जा रहा है। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसमें कुछ क्वेश्चन की, जो नहीं अभी एक बात और कर लेते हैं, एरिया ऑफ पॉलीगन निकालना हो, अगर एरिया ऑफ पॉलीगन कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ पॉलीगन, तो देखिए उसमें कोई नहीं है, पॉलीगन का मतलब जिसकी एन साइड हो। तो एरिया ऑफ पॉलीगन की बात करें, अगर एरिया ऑफ पॉलीगन, एरिया ऑफ पॉलीगन कैसे निकालेंगे, देखिए एरिया ऑफ पॉलीगन निकालने के लिए मान लीजिए उसके पॉलीगन के कितने साइड होंगे, n साइड होंगे, तो a का कोऑर्डिनेट x1 y1 दिया है, b का कोऑर्डिनेट x2 y2 दिया है, c का कोऑर्डिनेट x3 y3 दिया है, डॉट डॉट डॉट, मान लीजिए इसी तरह से लास्ट x होगा तो x का कैपिटल X होगा, कोऑर्डिनेट क्या देगा xn yn। इस तरह से आपके कोऑर्डिनेट दिएंगे पॉलीगन के। पॉलीगन बनाने के लिए बना सकते हो, लेकिन कितना बनाओगे पॉलीगन, तो पॉलीगन ना ही बनाया जाए, हेक्सागन पेंटागन कुछ भी हो सकता है। तो अगर n साइड दिया है तो उसका एरिया भी निकालने के लिए कुछ अलग नहीं करना है, 1/2 लिखना है, और यहाँ पे लिखना है पहला वाला x1 y1 x2 y2 x3 y3 डॉट डॉट करके लास्ट लिख दिया जाए xn, यहाँ पे देखिए रहेगा लास्ट xn yn, और उसके बाद फिर होगा x1 y1, लास्ट वाले को रिपीट भी कराएंगे ना। अरे यार xn yn लिखने के बाद, जैसे अगर x3 तक होता तो x3 लिखने के बाद लिखते तुम पहला, यहाँ कहाँ तक है n तक है, तो xn yn लिखने के बाद x1 y1 भी लिखना पड़ेगा, पहले वाले को रिपीट कराना पड़ेगा, फिर वही काम कर देंगे 1/2, जो नीचे एरो आएगा उसको पॉजिटिव लेंगे, ऐसे करके देखिए तो क्या हो जाएगा x1 y2 प्लस x2 y3 x2 y3 प्लस डॉट 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 करके प्लस यहाँ पे लास्ट वाला क्या होगा xn y1 हो गया, xn y1 होगा यहाँ पे y1, xn ये xn है, xn y1 माइनस के साथ करेंगे। अब ये ऊपर वाले को देखेंगे, जो ऊपर वाला एरो है ये इस तरह से देख लेंगे,
तो क्या हो जाएगा x2y1 उसके बाद प्लस x3y2 प्लस यहाँ माइनस है प्लस डॉट 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 करके क्या हो जाएगा, ये वाला किस में जाएगा, इसमें x1y1। इस तरह से आपका एरिया ऑफ क्या हो गया, पॉलीगन भी निकाल सकते हैं। इस तरह से एरिया ऑफ पॉलीगन, किसी भी पॉलीगन जैसे मान लो पेंटागन हो गया, हेक्सागन हो गया, ऑक्टागन हो गया, तो हालांकि इस तरह के प्रॉब्लम आएंगे नहीं कि आपको ऑक्टागन का निकालने को दिया जाएगा, आता है तो आप इस तरह कर सकते हो। अब हम इस पे जितना अभी तक हमने देखा उस पर कुछ क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो अब हम बात करते हैं क्वेश्चन की। देखिए क्वेश्चन है इफ़ द पॉइंट 2k कामा k 2k कामा k कामा 2k एंड k कामा k विथ k ग्रेटर देन 0, यहाँ क्या दिया है k ग्रेटर देन 0, इनक्लोज्ड ट्रेंगल ऑफ एरिया 18 स्क्वायर यूनिट। एरिया कितना दिया है, 18 स्क्वायर यूनिट दिया है, स्क्वायर यूनिट। तो क्या पूछा है, देन सेंट्रॉयड ऑफ ट्रेंगल इज इक्वल टू, तब इसका सेंट्रॉयड क्या होगा, सेंट्रॉयड निकालना है इसका। तो देखिए क्या मतलब हुआ, इससे जो बन रहा है ट्रेंगल उसका एरिया दिया है 18, तो सेंट्रॉयड ऑफ ट्रेंगल निकालो। तो सेंट्रॉयड ऑफ ट्रेंगल निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा, ये मान लीजिए ए है, ये बी है और ये सी है। सेंट्रॉयड ऑफ ट्रेंगल निकालने के लिए वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट निकालना पड़ेगा, तो पहले के की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो हम लोग जो फार्मूला लिखते हैं एरिया का 18 इक्वल टू क्यों करना है, क्योंकि ऑलरेडी एरिया दे रखा है 18। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पहली वैल्यू रखेंगे 2k के, हम लोग इसका पहले k की वैल्यू निकालेंगे, 2k उसके बाद 2k ये हो गया। और देखिए एरिया को हम लोग लिखेंगे प्लस माइनस में लेंगे यहाँ 18 को, क्यों, क्योंकि एरिया में लगाते हैं मॉड, तो जब एरिया दिया रहता है तो यहाँ पे प्लस माइनस दोनों ले सकते हैं, क्योंकि माइनस भी आया रहता तो भी हम लोग 18 लिखते, प्लस भी आया रहता तो भी, तो इसलिए सॉल्व करते समय k की वैल्यू निकालने के लिए ये करना पड़ेगा, और जो ग्रेटर देन 0 आएगा k की वैल्यू वही यूज करेंगे यहाँ पे। तो इसको सॉल्व किया जाए, देखिए 1/2 ऐसे रहने दिया जाएगा। यहाँ पे अंदर की कहानी देखें क्या होगी, इसमें ये वाली चीज़ें फिर यहाँ पे करनी पड़ेगी अप्लाई। 4k स्क्वायर 2 2 जा 4 4k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर, और देखिए यहाँ पे k स्क्वायर, यहाँ पे भी k स्क्वायर माइनस करेंगे, इधर चलेंगे अब k स्क्वायर k इंटू k स्क्वायर, ये प्लस का 2k स्क्वायर k इंटू 2k स्क्वायर 2k इंटू k स्क्वायर, ये आपका इसका एरिया का वो आ गया एक्सप्रेशन। यहाँ पे देखिए 4 और ये 6k स्क्वायर, और यहाँ पे देखिए 4k 5 माइनस का 5k स्क्वायर, तो यहाँ से आ गया 1/2 k स्क्वायर, और यहाँ पे प्लस माइनस का 18 दिया हुआ है। तो यहाँ से क्या आ गया, ये प्लस माइनस, तो यहाँ पे प्लस माइनस प्लस अगर लेके चलें तो कितना होगा 36, तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा, प्लस माइनस 6 आ जाएगा। तो यहाँ पे माइनस वाली वैल्यू लेंगे ही नहीं, कौन सी लेंगे, प्लस वाली। तो कितना ले लेंगे, इसकी k की वैल्यू कितनी आ गई, देखिए k यहाँ पे प्लस माइनस 18 लिया गया था, तो जैसे मान लीजिए k आया होता, यहाँ k स्क्वायर था, तो ये प्लस वाली वैल्यू भी लेनी पड़ेगी, प्लस वाली वैल्यू ले लिया, तो k की वैल्यू प्लस माइनस 6 आ रही है। तो यहाँ पे माइनस नहीं ले सकते क्योंकि इसने बताया है कि ग्रेटर देन 0 है, तो प्लस 6 लेके वहाँ पे रख देंगे। तो आपका जो ट्रायंगल था उसका कोऑर्डिनेट क्या आ गया यार, वर्टेक्स का आ गया 2 आया है, यहाँ पे 2 मतलब 2 रखेंगे 12, 6 यहाँ रखेंगे 6, 12 और यहाँ रखेंगे तो 6, 6 ये हो गया। अब यहाँ से सेंट्रॉयड की बात कर लिया जाए। सेंट्रॉयड का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं ट्रायंगल का, x इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 डिवाइड बाई 3, यही ना होता है सेंट्रॉयड का फार्मूला। तो यहाँ पे ऐड कर दो 12 प्लस 6 डिवाइड बाई 3,
तो ये हो गया 24 डिवाइड बाई 3, तो कितना आ गया 8। उसी तरह से y कोऑर्डिनेट क्या होगा, y1 6 है, y2 भी 6 है और y3 कितना है 12 है, डिवाइड बाई 3, तो ये भी 24/3 कितना आ गया 8। तो सेंट्रॉइड कितना आ गया इसका, सेंट्रॉइड को अगर जी से रिप्रेजेंट करेंगे रिप्रेजेंट, तो इसका कोऑर्डिनेट 8,8 आ गया। तो ये हो गया आपका इस तरह से इस क्वेश्चन का सलूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम अगर, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ऑफ वर्टेक्स, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ऑफ वर्टेक्स 0,4, 2,4, 1,5 एंड 0,6। ये है आपका क्वाड्रिलेटरल का वर्टेक्स। तो इसका एरिया फाइंड करना, तो कोई ज़रूरत नहीं है फिगर वगैरह बनाने की, तो बस वही काम करेंगे। अभी क्या करेंगे, इसको एरिया निकालने के लिए 1/2 पूरा लिख लेंगे एक बार, 0, 4, 2, 4, 1, 5 और 0, 6। देखें, अरे उसको एक बार लिखा गया, इसको रिपीट करा दिया जाएगा। स्टेयर मेथड यूज कर रहे हैं हम सब क्वेश्चन में। यहाँ से देखिए इधर, ये इधर, ये इधर और ये इधर, इसका करेंगे 0, इसका करेंगे 10, इसका करेंगे 0, इसका 10, इसका 6, 1 × 6, 6, इसका करेंगे 0, माइनस लगाएंगे इधर का, इधर का, इधर का, इधर का, सब क्या लेते हैं माइनस में। कैसे यार, 2 4 जा 8, 1 4 जा 4, प्लस का 4 और यहाँ से 0, 5 × 0 0, 0 × 6 0, ख़त्म। देखें 1/2 ये कितना हो जाएगा यार 16 माइनस ये हो जाएगा आपका 12 हो जाएगा। और यहाँ से देखिए ये 16 हो जाएगा, वो हो जाएगा 12, यहाँ से माइनस होगा 4 आएगा और ये 2 हो जाएगा। देखिए इसका मॉड ही लेते हैं, नेगेटिव भी आता तो प्लस लेते, तो इसका कितना आ गया, इतना स्क्वायर यूनिट। क्या आ गई इसकी एरिया क्वाड्रिलेटरल की, किससे यूज किया, स्टेयर मेथड से। तो देखिए इस तरह से ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अब क्वेश्चन नंबर हम 3 की बात करें। इफ पॉइंट 2, 0,5 एंड k, 0 आर कोलिनियर, देन वैल्यू ऑफ k इज, देन वैल्यू ऑफ k। ये पॉइंट क्या है, कोलिनियर है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये पॉइंट कोलिनियर है तो क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC को क्या कर देंगे, अगर इनको ABC मान लें तो इनका एरिया क्या कर देंगे 0। तो एरिया 0 करते हैं, 1/2 पहले लेते 2, k, 0,5, k, 0, इसको रिपीट कराएंगे 2, k और इसको इक्वल करेंगे 0 के। तो वही चीज़ यहाँ करेंगे, इधर फिर इधर, ये 1/2 उधर भेज देंगे 0 हो जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा ब्रेकर में 2 × 5 10, 0 × 0 0, k × k स्क्वायर। उसके बाद यहाँ पे अब दूसरा वाला लेंगे, दूसरा वाला माइनस लगाएंगे, 0 × k 0, k × 5 5k, उसके बाद 2 × 0 0 इक्वल टू 0 कर देंगे। यहाँ क्या आ गया k स्क्वायर, यहाँ पे -5k, देखिए k स्क्वायर, ये k स्क्वायर हो गया और यहाँ से क्या हो गया -5k + 10 इक्वल टू 0। तो यहाँ से k की वैल्यू निकालनी होगी हमें। तो k की वैल्यू निकालने के लिए इसका फैक्टर करना पड़ेगा, ऐड करने भी हो सकता है इसका फैक्टर ना हो पाए क्या। तो यहाँ से हम लोग अगर उससे निकालेंगे सीधा 4 यानी क्वाड्रेटिक फार्मूला से निकालें, d कहीं <0 तो नहीं आ रहा है कि जो है ये पॉसिबल नहीं हो k की वैल्यू। तो यहाँ से क्या है फार्मूला होता है उसके हिसाब से माइनस, यहाँ पे k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k की वैल्यू माइनस का b कितना है 5 है। जो फार्मूला होता है क्वाड्रेटिक उसका यूज कर रहे हैं। फैक्टर यहाँ पे पॉसिबल लग रहा है, कहाँ पे पॉसिबल लग रहा है कि यहाँ पे 10 आ जाए मल्टीप्लाई करने पे, तो इसी से निकाला जाए। तो माइनस का b, तो यहाँ माइनस है भी 5, प्लस का हो जाएगा प्लस माइनस √b स्क्वायर, b स्क्वायर मतलब कितना हो गया ये 25, -4a की वैल्यू कितनी है 1 और c की वैल्यू कितनी है 10। तो ये देखें क्या हो जा रहा है यहाँ पे
ये डी क्या आ रहा है, लेस देन 0, तो वैल्यू ऑफ के नॉट पॉसिबल, मतलब ये के की कोई वैल्यू नहीं होगी कि ये क्या हो जाए, कोलिनियर हो जाए। सुनिए यहाँ पे डी की वैल्यू क्या, यहाँ से हम लोग निकाले, चेक कर लो एक बार, ये 10 हो गया, ये 0 हो गया और ये के स्क्वायर, उसके बाद माइनस के साथ करेंगे तो के 0 हो गया, 5 के और ये 0। तो इस हिसाब से हम लोग सॉल्व कर रहे थे, ये इक्वेशन आ रही है, इसका डी यानी डिस्क्रिमिनेंट क्या है, के में इक्वेशन बन गई क्वाड्रेटिक, डिस्क्रिमिनेंट आ गया लेस देन 0, यानी रियल कोई के की वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो यानी ये के किसी वैल्यू के लिए कोलिनियर नहीं होंगे। तो ये पूछा था कि इफ वैल्यू ऑफ के इफ लाइन इतना कोलिनियर, यानी ये कोलिनियर नहीं है, तो नो वैल्यू ऑफ के फॉर दिस कि ये कोलिनियर हो जाए। ठीक, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन अभी इससे बने हैं, बड़े बड़े, तो बहुत छोटे लेवल का क्वेश्चन था जिसमें पॉइंट को देगा कोलिनियर करके, उसमें कोई अननोन पूछेगा। ठीक है, इस वीडियो में इतना ही।